आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि इस सृष्टि की रचना कैसे हुई, वो भी पुराणों के आधार पे। ये हमारी पुराणम सीरीज का एपिसोड 2 है। अगर आपने एपिसोड 1 नहीं देखा तो इस वीडियो के खत्म होने के बाद आप उसका भी आनंद उठा सकते हैं। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जब ब्रह्मा जी की रात्रि पूरी होकर दिन शुरू होता है या फिर कल्प की शुरुआत होती है, तब किस प्रकार ब्रह्मदेव इस समग्र जीव सृष्टि की रचना करते हैं। तो जब ब्रह्मा जी का दिन पूरा होकर रात्रि शुरू होती है तब प्रलय आता है और संपूर्ण संसार जल के भीतर चला जाता है। और दूसरा दिन जब शुरू होता है तब ब्रह्मदेव उसकी रचना करते हैं, विष्णु उसका पालन करते हैं और शिव फिर से संहार करते हैं। जैसा कि हमें विष्णु पुराण के प्रथम अंश में बताया गया है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीनों भिन्न नहीं है। वो एक ईश्वर या ब्रह्म ही ब्रह्मा होके रचना करता है, वे ही विष्णु होके पालन करता है और वे ही शंकर होके संहार करता है। एग्जाम्पल के लिए एक ही व्यक्ति अपने परिवार के पालन पोषण के लिए नौकरी करता है, अपनी संतानों के लिए पिता का और अपनी पत्नी के लिए पति का कार्य करता है, उसी प्रकार वह एक ही ईश्वर ब्रह्मा, विष्णु और महेश रूप में कार्य करता है। और इसी कारण इन तीनों में भेद करना निजी मूर्खता है। तो अब हम देखेंगे कि वह ब्रह्म किस प्रकार ब्रह्मा स्वरूप होकर सृष्टि की रचना करते हैं। जब ब्रह्मदेव रात्रि की समाप्ति होने पर सोकर उठे तो संपूर्ण जगत जल के भीतर था। उन्होंने अनुमान लगाया कि शायद पृथ्वी जल के भीतर होगी, इसलिए उन्होंने वराह रूप धारण करके उसे अपने दांतों पे उठा के बाहर स्थित किया। अब एक प्रश्न आता है कि वराह तो विष्णु जी के अवतार थे, तो फिर यहाँ पे ब्रह्मदेव ने रूप धारण किया, ऐसा क्यों बताया जा रहा है? जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में कहा कि ब्रह्मा और विष्णु भी उसी एक की अभिव्यक्तियां है, उसी प्रकार वराह भी उसी ब्रह्म की एक अभिव्यक्ति है। अब आती है जीवों की उत्पत्ति की बात। देखिए, जब प्रलय होता है तब सभी जीवों का तो नाश हो जाता है, लेकिन उनके कर्म संस्कारों का नाश नहीं होता। इसलिए कल्प की शुरुआत में सभी जीव अपने पूर्व कर्मों के अनुसार ही फिर से जन्म लेते हैं। ब्रह्मा जी इन जीवों की उत्पत्ति के लिए अपने ही शरीर का उपयोग करते हैं। सर्वप्रथम उन्होंने तमोगुण धारण करके असुरों को उत्पन्न किया और उस शरीर को त्याग के नया शरीर धारण किया। वो त्यागा हुआ शरीर रात्रि हुआ। नए शरीर में सत्व गुण के बढ़ने से उन्होंने देवताओं की रचना की और उस शरीर को भी त्याग दिया। वो दूसरा त्यागा हुआ शरीर दिन हुआ, इसलिए रात्रि में असुरों को और दिन में देवताओं को बलवान बताया जाता है। तीसरे शरीर से उन्होंने पितृओं को उत्पन्न किया और उस शरीर को भी त्याग दिया, जो संध्या हुआ। फिर से चौथा शरीर धारण किया, जिससे उन्होंने मनुष्य को उत्पन्न किया। वो शरीर भी उन्होंने त्याग दिया। वो त्यागा हुआ शरीर प्रातः काल हुआ, इसलिए पितृओं को संध्या के समय और मनुष्य को प्रातः काल के समय बलवान बताया जाता है। और इसी प्रक्रिया से अपने ही शरीर से उन्होंने बाकी सारी प्रजा को उत्पन्न किया। अब अगर ऊपर से देखें तो हमें ये सारी मूर्खता की बातें दिखती है। हमें लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही व्यक्ति बहुत सारे शरीर धारण कर रहा है और उन्हीं शरीरों से बाकी लोगों की उत्पत्ति हो रही है। तो अब हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, पुराण जो है वो वेद और उपनिषदों के सूक्ष्म रहस्यों को स्थूल रूप में समझने के लिए है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि सारा विश्व, सारा जगत, सारे जीव उसी का स्वरूप है, माने वो इस विश्व से अलग नहीं है। यहाँ पे हमें ये समझाने का प्रयत्न किया जा रहा है कि सारा संसार उसी परमात्मा में ही स्थित है और जो कुछ भी हमें दिख रहा है वो सब कुछ परमात्मा ही बना हुआ है। सूर से लेके मानव तक सब उसी के शरीर से उत्पन्न हुए हैं और इसका प्रमाण हमें वेदों में भी मिलता है। चलिए अब मैं वेदों में से कुछ ऐसे प्रमाण बताता हूँ जो इसी की ओर इशारा कर रहे हैं। पुरुष सूक्त जो तीनों वेदों में पाया जाता है, उसके 5वें श्लोक में आता है कि उन्हीं से ब्रह्मांड, हिरण्यगर्भ, भूमि और सारे शरीर उत्पन्न हुए, माने वो ईश्वर इन सब का कारण है और ये सारा जगत उनका कार्य है और कार्य कभी कारण से भिन्न नहीं हो सकता, माने वो ही ये सब कुछ बना हुआ है। इसी का 12वां श्लोक है, उसके मन से चंद्रमा, नेत्रों से सूर्य, कानों से वायु और मुख से अग्नि उत्पन्न हुए, माने ये सब कुछ भी उनसे भिन्न नहीं है। इसका प्रमाण हमें पुरुष सूक्त ख के दूसरे श्लोक में भी मिलता है कि ये वर्तमान जगत, जो बीत गया है वो जगत और जो होने वाला है वो जगत, सब वे परम पुरुष ही है। इसके सिवा इसी पुरुष सूक्त के 8वें, 14वें और 15वें श्लोक में भी इसी का प्रमाण है कि जगत परमात्मा से भिन्न नहीं है, उसी के शरीर से ये सब कुछ बना हुआ है। अगर आपको इसके और भी प्रमाण चाहिए तो आप विष्णु सूक्त भी देख सकते हैं। और पुराणों को समझने का यही तरीका है, आप उसे स्थूल रूप में समझने का प्रयत्न मत कीजिए, उसे सूक्ष्म रूप से समझिए। इसके लिए आपको वेदों और दर्शनों को पढ़ना होगा। लेकिन पुराणों को ठीक तरीके से कैसे समझा जाएगा, इसके बारे में हम पार्ट 3 में बात करेंगे। तब तक जय श्री राम।